अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th में प्रिस्क्राइब बुक बिहाइव की पहली पोएम, जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन, यानी रास्ता जो चुना नहीं गया, यानी जो रास्ता किसी ने नहीं चुना, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रस्ट ने। इससे पहले कि हम पोएम को पढ़ें, हम इसके बारे में डिटेल से जानें, हम पहले इसकी एक छोटी सी समरी के रूप में पूरी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है उसको जान लेते हैं। चलिए तो पहले कविता के बारे में जानते हैं। यह कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, जैसा कि आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखी है। ये एक ऐसी कविता है जिसका हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है, चाहे उसकी परिस्थितियाँ कैसी ही क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दुर्बल हो, बलवान हो, कायर हो या वीर हो। इस कविता में कवि ने जीवन में अलग अलग अवसरों पर किए जाने वाले चयन यानी चुनाव को किस तरह महत्व दिया है, यह बताने का प्रयास किया है कि हमें चुनाव के महत्व पर जोर क्यों देना चाहिए। और अपने अनुभव को बताते हुए यह वर्णन किया है कि वह अपने अतीत यानी भूतकाल के चुनाव को याद करता है और कहता है कि जब वह एक पीले जंगल में से होकर गुजर रहा था तो वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे, और देखने में तो दोनों ही रास्ते एक जैसे सुंदर ही नजर आते थे, परंतु कवि को एक ही रास्ते का चुनाव करना था। एक सड़क पर अधिक घास थी जो स्पष्ट रूप से यह बताती थी कि उस रास्ते को कम लोगों द्वारा ही चुना गया था। अतः कवि ने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। उसने दूसरे रास्तों को यह सोचकर छोड़ दिया कि वह किसी अन्य दिन उस रास्ते पर चल लेगा, जो कि वास्तव में पूर्णतः असंभव ही था। और इस दिन उसके द्वारा किए गए चुनाव ने कवि के जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला दिया। तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किसी पल जो चुनाव किया जाता है वह हमारे परिवेश, हमारे परिवार, हमारे जीवन, हमारे व्यवसाय, इन सभी का फैसला करता है। अतः हमें अपनी योग्यता, क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार ही चुनाव करना चाहिए। हमें हमारे चुनाव के परिणाम यानी उसका जो फल है वो स्वयं ही स्वीकार करना होता है। अतः हमें ऐसा चुनाव करना चाहिए जो हमें खुशी, संतुष्टि और मानसिक शांति प्रदान करे। यदि हमारे द्वारा किया गया चुनाव गलत होता है तो फिर हमें उसके लिए बहुत पछतावा होगा। इसलिए जब हम चुनाव करें तो फिर हम ये देख लें कि हमें दोबारा उसको बदलना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने चुनाव के समय पर, चुनाव करते समय, चयन करते समय हमें अपनी समझदारी, बुद्धिमानी, कुशलता का पूर्ण प्रयोग करते हुए ही उसको चुनना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें कभी पछताना ना पड़े। अब चलते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूँ इतना मैंने जो बताया है पोएम के बारे में वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पोएम को टेक्स्ट के अनुसार एक एक पहरे को वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा ये निवेदन, अगर आपने अपने साथ कॉपी और पेन नहीं रखा है तो ज़रूर रख लें, क्योंकि इस पोएम को पढ़ाते समय मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड बताऊंगा जो आपको नोट करने की आवश्यकता होगी। तो अगर आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बुक को सामने रख सकते हैं और इन वर्डों को नोट करते चलें ताकि आप पोएम को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलते हैं पोएम को पढ़ने की ओर। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हम पहले स्टैंजा को। जैसा आप देख रहे हैं स्टैंजा दिया है टू रोड्स डाइवर्ज्ड। तो डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज का मतलब होता है अलग होना, किसी से अलग हो जाना, विभक्त हो जाना या दो शाखाओं में बट जाना। तो वर्ड नोट करते रहिएगा। डाइवर्ज इन अ येलो वुड। येलो जैसा आप जानते ही हैं पीले कहा गया है। जब शीत ऋतु हो जाती है तब उस समय जो वृक्षों के पत्ते होते हैं वो अक्सर पीले पड़ जाते हैं। इस समय येलो वुड उसी जंगल के बारे में बताया गया है। एंड सॉरी, सॉरी यहाँ पे दुख या खेद प्रकट करने के लिए, दुख की बात के लिए कहा गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट in the undergrowth
बेंट का यहाँ मतलब है मुड़ जाना, ठीक है। और अंडर ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर झुरमुट या झाड़ियाँ, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ, अब मैं जो वर्ड एक आधे बीच में रह भी गया हो उसको पढ़ते पढ़ते बताऊंगा। हिंदी को समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, यानी कि दो सड़कें एक पीले वन की ओर जाते समय दो शाखाओं, दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मेरे लिए दुख की यह बात है कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के कारण, एक यात्री होने की वजह से चूंकि मैं दोनों पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहीं प्रतीक्षा खड़े रहकर ही करता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती है, देख सकती है। एज फार एज का मतलब है जहाँ तक, और लुक डाउन का मतलब है देखना। और जहाँ तक भी मेरी नज़र जा सकती है, यानी जहाँ तक भी मैं अपनी साधारण आंखों से देख सकता हूँ, वहाँ तक मैं इन रोड को देखता हूँ। टू वेयर इट वेंट, वेंट मैंने जैसे बताया था मुड़ना, जहाँ तक यह मुड़ती है। इन द अंडर ग्रोथ, उन झाड़ियों या झुरमुट की ओर, यानी कवि कहना चाहता है कि जहाँ तक मैं अपने साधारण आंखों से देख सकता था, मैंने इन सड़कों को उस अंत बिंदु तक, जहाँ तक मेरी आंखें देख पा रही थी, वहाँ तक देखने का प्रयास किया जहाँ ये रोड मुड़कर आगे किसी झुरमुट में मुड़ जाती है। अब चलते हैं अगले पहरे की ओर। अब जैसा आप देख रहे हैं अगला पहरा आपके सामने आ गया है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, वर्ड नोट करते रहेंगे। एज फेयर का मतलब है सुंदर, सुंदर का मतलब है अच्छा। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। द बेटर, बेटर का मतलब बेहतर। क्लेम, क्लेम का मतलब है दावा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी का मतलब है घासदार यानी घास वाला। एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर का मतलब यहाँ पर दिया है प्रयोग नहीं किया जाना, यानी जो प्रयोग अभी की नहीं गई थी, प्रयोग चाहती थी। दो माने यद्यपि। एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग देयर का मतलब है वहाँ से गुजरना, यानी वहाँ से होकर जाना। हैड वॉर, वॉर माने घिस जाना। प्रयोग आते में कोई वस्तु जब हम प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ा घिस जाती है, उसको यहाँ प्रयोग किया गया वॉर्न। डैम, डैम का मतलब है यहाँ उन रोड के लिए प्रयोग किया गया कि उन दोनों सड़कों की बात की गई है। रियली माने वास्तव में। अबाउट द सेम, सेम माने समान। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब कवि कहना चाहता है तब मैंने दूसरी सड़क को भी देखा। जस्ट एज फेयर, जो पहली के समान ही सुंदर और साफ अच्छी थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वह भी अच्छा, यानी अच्छा दावा करती थी कि हम उसको भी चुन सकते हैं, यानी चुने जाने के लिए अपना अच्छा दावा महसूस करती थी, दावा प्रदान करती थी। और ये बताती थी कि शायद दूसरा जो है वह पहले से अधिक अच्छा हो। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्यों? क्योंकि ये घास वाली, घास थी इसके ऊपर, क्योंकि इस पर घास उगी थी। एंड वांटेड बियर, और शायद यह अपने ऊपर अभी भी चले जाने का दावा चाहती थी, यानी इस पर अभी तक कोई नहीं चला था। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि जहाँ तक मैं उन दोनों ही सड़कों पर होकर गया था, गुजरा था, वे रोड यानी वे सड़कें दोनों एक जैसी ही प्रयोग की गई थीं, इसलिए एक समान थीं। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टैंजा की ओर। अब आप देख रहे हैं स्टैंजा थर्ड हमारे सामने आ गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, इक्वली का मतलब है समान रूप से, ले का मतलब ढकी हुई या बिछी हुई। इन लीव्स, लीव्स माने पत्ते, जो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं वहाँ अक्सर वो नीचे पड़े रहते हैं, यहाँ पर उन पत्तों की बात की गई है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब है पैरों से कुचल कर थोड़ा मटमैले या खराब से हो जाना। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। यहाँ देखिए जो वर्ड रह गए उन्हें बता रहा हूँ मैं। yet knowing का मतलब है यह जानते हुए, और
यहाँ डाउटेड माने संदेह करना, डाउट हम जानते ही हैं वही नॉर्मल वर्ड है। अब हम यहाँ पर इसका अर्थ जानते हैं। तो यहाँ कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस समय दोनों, सुबह के समय चूंकि अगले दिन वो कवि गया है, और उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने समान रूप से बिछी हुई थीं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वास्तव में उस समय वो जो पत्ते उन जमीन पर, रास्ते पर पड़े हुए थे, सड़कों पर पड़े हुए थे, अभी तक उनको किसी ने रौंद कर काला भी नहीं किया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं पहली वाली सड़क को किसी और दिन चलने के लिए रख लेता हूँ, यानी छोड़ देता हूँ। यानी उसने पहली वाली को नहीं चुना, वो किसी और अवसर के लिए छोड़ दिया। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come. कवि कहना चाहता है कि यह जानते हुए कि कैसे एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल जाता है, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी इस सड़क पर कभी वापस लौट पाऊंगा, क्या कभी दोबारा आ पाऊंगा। चलते हैं स्टैंजा 4 की ओर। स्टैंजा 4 आपके सामने है। I shall be telling this with a sighing। ये जो वर्ड है साई, इसका मतलब है आहा भरना, गहरी सांस लेना, वो भी दुख के साथ। Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all difference। चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग के साथ इसको जानते हैं। विद ए साई का मतलब है आहा के साथ, सांस लेते हुए दुख के साथ कहने के लिए यहाँ आया है। समवेयर मतलब कहीं पर। एजेस एंड एजेस का मतलब है युगो युगांतर, यानी काफ़ी लंबे समय बाद। टू रोड्स तो आप जानते ही हैं, डाइवर्ज हमने पहले बता ही दिया है। और अगला वर्ड है लेस ट्रेवल्ड, इसका मतलब है कम प्रयोग की गई, कम चली गई। अब हम इसके अर्थ को जान लेते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइंग, यानी मैं आज ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मुझे कहते समय दुख हो रहा है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कि फिर कभी युगों युगों के बाद, यानी काफ़ी समय बाद भविष्य में, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ये जो दो सड़कें हैं जो कभी जंगल में अलग अलग दिशाओं में बट गई थीं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और वह सड़क जो मेरे द्वारा चुनी गई, जिस पर कम लोग चले थे, जिसका कम प्रयोग किया गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस चुनाव के कारण ही आज मेरे जीवन में बहुत कुछ अंतर ला दिया है। यानी उस समय जो मैंने ये चुनाव किया था, उस चुनाव के कारण ही आज मेरे जीवन में बहुत कुछ अंतर आ गया है। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा ये पोएम जो समझाई गई है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें उन सभी के लिए जिनके लिए उपयोगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। अपना विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।